विश्वेश्वर भगवान वाल्मीकि जी राज ऋषि ऋषनेमी जी ਨੂੰ मोक्ष बारे समझाते हुए दसते हैं कि हे राजन, मोक्ष की प्राप्ति ना तप, ना दान, ना तीरथ, ना ही स्नान करने नाल हुंदी है और ना ही मोक्ष प्राप्ति लई कोई यज्ञ करना पैंदा है। आत्म विचार करन नाल मोक्ष दा समाधान निर्मल बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है। हे राज ऋषि, मोक्ष ना आकाश विच है, ना पाताल लोक विच है और ना ही भूमि लोक विच है। मोक्ष केवल आत्म ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है, जिस नाल सब दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने राज ऋषि ऋषनेमी जी ने कहा कि मोक्ष ही परम सुख है, जिस दे प्राप्त होने नाल मानव ना ता जन्म लेंदा है और ना ही मरदा है। मोक्ष प्राप्ति केवल ज्ञान द्वारा ही होती है। मानव दे संसार सागर पार करने का एकमात्र उपाय केवल ज्ञान ही है। तप, दान, तीर्थ, स्नान आदि ये सब मोक्ष के साधन नहीं हैं। हे राज ऋषि, जो मानव विवेक नाल इस संसार रचना की दुख रूपता का विचार कर वैराग्य नूं प्राप्त करते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष हैं और विवेकी लोग ज्ञान रूपी नौका नाल इस दुखमय संसार नूं पलक झपकते ही पार कर जाते हैं। हे राजन, अज्ञानी मानव नूं दुख और चिंतावां दी तृष्णा अग्नि दी ज्वाला दी तरह जलाउंदी है, परंतु वर्षा काल दे समय दे दौरान जैसे वन नूं अग्नि जला नहीं सकती, वैसे ही परम तत्व दे ज्ञाता विवेकी मानव नूं संसार रूपी दुख कष्ट नहीं दे सकते। हे राजन, अज्ञानता नाल जीवन व्यतीत करना उत्तम नहीं। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, संसार रूपी वन दा बंदर रूपी मन बड़ा ही चंचल है। उसनूं विवेक द्वारा अपने वश विच कर पुरुषार्थ द्वारा परम तत्व नूं अपने हृदय विच धारण करना चाहिए है। हे राजन, भोग और मोक्ष विवेक रूपी पेड़ दे ही फल हैं। भगवान वाल्मीकि जी दसदे हैं, मोक्ष प्राप्ति लई पहला चित्त दा शुद्ध होना बहुत जरूरी है और चित्त शुद्धि लई भगवान वाल्मीकि जी 4 साधन दसदे हैं, जो मोक्ष रूपी राजमहल दी द्वारपाल हैं। संतोख परमो लाभ, सत्संग परम धन, विचार परम ज्ञान और शम परम सुखम। भगवान वाल्मीकि जी ने राज ऋषि ऋषनेमी जी ने कहा कि हे राजन, शम, संतोख, विचार और सत्संग ये 4 संसार रूपी समुद्र में पार करन दे साधन हैं, जो संसार विच भोग करते हुए अर्थात संसार विच रह के ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हे राज ऋषि, इस संसार विच दुख तां बहुत हैं, पर सुख तृष्णा के कंधे भी समान नहीं। इसलिए संसार दे जो दुखमय पदार्थ हैं, उन्हां विचों सुखां दी इच्छा करन नालों उचित है कि पुरुषार्थ नाल आत्म ज्ञान नूं प्राप्त किया जावे, जिस नाल मोक्ष भाव परम पद दी प्राप्ति होवे। हे राज ऋषि, आत्म ज्ञान की प्राप्ति लई हथ पैर चलाउण की आवश्यकता नहीं,
ना ही देश परदेश तीर्थ यात्रा करन दी आवश्यकता है और ना ही तप करके सरीर नूं कष्ट देण दी कोई जरूरत है। आत्म ज्ञान की प्राप्ति लई तां केवल मन नूं जितण दी आवश्यकता है, जिस नाल आत्मपद भाव मोक्ष की प्राप्ति होंदी है। परमपद भाव मोक्ष की प्राप्ति नाल मानव दा संसारिक कमां नाल कोई संबंध नहीं रहिंदा। वो आकाश विच स्थित सूर्य दे समान किसी भी पदार्थ नूं त्यागदा नहीं और ना ही ग्रहण करता है, ना ही किसी पदार्थ नूं प्राप्त करन दी इच्छा करता है, क्योंकि वो मानव हर पास्यों ही पूर्ण हुंदा है। हे राजन, मोक्ष दे द्वारपालां विचों किसी एक दे भी मेल होण ते मोक्ष द्वार विच मानव दा प्रवेश हो जाता है। हे राज ऋषि, सतपुरुषां दा संग भाव सत्संग करन नाल मानव दे हिरदे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जगदा है, जिस नाल मानव दे सब दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष रूपी महल दा दरवाजा खुल जाता है। आदि कवि महाप्रभु भगवान वाल्मीकि जी ने राज ऋषि अरिष्टनेमी जी नूं कहा, शम ही परम पद है, शम भाव शांति। जिस पुरुष ने शांति प्राप्त कर ली है, उस मानव नूं वो मानव ही संसार समुंदर तो पार होया है। उस मानव दे वैरी भी मित्र हो जाते हैं। जिवें चंद्रमा उदय हुंदा है, तदों अमृत दीयां किरणां फुटदियां हन ते शीतलता भाव ठंडक हुंदी है। तिवें ही जिस मानव के हिरदे विच शम रूपी चंद्रमा उदय हुंदा है, उस मानव दे सब दुख कष्ट मिट जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी दसते हैं, जिसनूं शम की प्राप्ति हुंदी है, उस मानव दियां सब इच्छावां नष्ट हो जांदियां हन। हे राजन, जिवें कोई बालक अपनी माता नूं मिल के आनंदित हुंदा है, तिवें ही जिस मानव नूं शम की प्राप्ति हुंदी है, उस मानव दा संग करने वाला भी मानव भी आनंदित हुंदा है। हे राजन, जो आनंद शम भाव परम पद की प्राप्ति नाल हुंदा है, वो आनंद किसी चक्रवर्ती राजे नूं तिन्नां लोकां दा राज प्राप्त होने ते भी नहीं हुंदा। उस मानव दे वैरी भी मित्र हो जाते हैं। जैसे सड़दी हुई धरती वर्खा होने नाल शीतल हो जाती है, तैसे ही शम रूपी वर्खा होने नाल मानव दा तपदा होया हिरदे शांत हो जाता है। जिवें बज्जर अते पत्थर दी सेला नूं कोई तीर विन नहीं सकता, तैसे ही जिस पुरुष ने शांति रूपी संजोआ पहनी है, उसनूं कोई भी तप कष्ट रूपी तीर विन नहीं सकता और सदैव ही शीतल रहता है। तिवें ही शांतिवान सदैव निर्लेप रहता है। हे राज ऋषि, जिस मानव नूं शम भाव परम पद की प्राप्ति हुंदी है, वो मानव ही परम आनंदित हुंदा है। उस मानव नूं परम लाभ होया है और ज्ञानी जन उसनूं ही मोक्ष कहंदे हन। कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि जी ने राज ऋषि अरिष्टनेमी जी नूं विचार बारे दसदे हुए कहा कि बिना विचार किते किसी भी तत्व दा ज्ञान नहीं हुंदा। विचार नाल ही तत्व ज्ञान हुंदा है और तत्व ज्ञान दी प्राप्ति करन नाल ही आत्मा शांत हुंदी है। मैं कौन हाँ, संसार नामक दोष किस तरह उत्पन्न होया है, जन्म और मरण किस तरह हुंदे हन, इन्हां सब गल्लां दा न्यायपूर्वक इन्हां सब गल्लां नूं
ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। हे ਰਾਜਨ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰੋਗ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਹੀ ਮਹਾ ਔਸ਼ਧ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਚਾਰਹੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੱਚੇ ਔਰ ਰਮਣੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਪੇक्षा ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵह ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हे ਰਾਜਨ, ਜੈਸੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਲौ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨਵ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਪਦਾ ਰੂਪੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੇਵਲ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हे राजऋषि, जैसे बालक अविचार करके अपने परछावे नूं भूत समझ के डरदा है ते विचार करन नाल उसदा डर दूर हो जाता है, तैसे ही अविचार करके संसार दुख देंदा है। विचार करन नाल संसार दा भय नष्ट हो जाता है। जिथे विचार है उथे दुख नहीं। जैसे जिथे प्रकाश है उथे हनेरा नहीं। जिथे आत्म विचार उत्पन्न हुंदा है उथे सुख देने वाले शुभ गुण उत्पन्न हुंदे हैं। जिवें मान सरोवर विच कमल दी उत्पत्ति हुंदी है, तिवें ही विचार करन नाल शुभ गुणां दी उत्पत्ति हुंदी है। जिथे विचार नहीं उथे दुखां दा आगमन हुंदा है। विचार करन नाल सब दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हे राजऋषि, जैसे सब नदियां स्वाभाविक ही समुद्र विच प्रवेश करदियां हन, तैसे ही अविचार नाल मानव शरीर विच सब दुख कष्ट प्रवेश करते हैं। हे राजन, चिक्कड़ विच मेंढक बनना चंगा है, अंधेरी गुफा विच सप बनना चंगा है, पर मानव दा विचार तो रहत होना चंगा नहीं। इसलिए मानव नूं एक पल भी विचार तो रहत होके नहीं जीना चाहिए। विचार नाल दृढ़ होके विचार करना चाहिए है कि मैं कौन हाँ। अजिहा विचार करन नाल मानव सत स्वरूप आत्मा नूं जान लैंदा है, जिस नाल उसदे सब दुख और कष्ट खत्म हो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने राजऋषि ऋषनेमी जी नूं दस्या कि जो आनंद अमृत पान करन दे नाल और तिन्ना लोकां दे राज प्राप्त होण दे नाल भी नहीं हुंदा, वो आनंद संतोखवान मानव नूं हुंदा है। हे राजन, इच्छा रूपी रात हिरदे रूपी कमल नूं बंद कर देंदी है। जद संतोख रूपी सूरज चढ़दा है, तदों इच्छा रूपी रात खत्म हो जाती है। हे राजऋषि, संतोखी उसदा नाम है जो मानव अपर्याप्त वस्तु की इच्छा ना करे और ना प्राप्त होने ते मोह ईर्खा करे। संतोखवान मानव सदा आनंद रूप है। उस मानव नूं होर इच्छा नहीं हुंदी, क्योंकि उस मानव दा हिरदे संतोख नाल
शांत ਹੁੰਦਾ है। हे राजऋषि, जो मानव संतोख तो रहत है, उसके हृदय रूपी जंगल विच सदैव दुख और चिंता रूपी फुल उत्पन्न हुंदे हन। संतोख तो रहत मानव के हृदय अंदर तरह तरह दीयां इच्छावां समुंदर दी लहरां दे समान पैदा हुंदियां हन, जो मानव नूं दुख और कष्ट दिंदियां हन। जिहड़ा पुरुष संतुष्ट है वो परम आनंदित है। संतोखवान मानव सदैव शांत और निर्मल रहता है। इच्छा रूपी धूप सदैव उड़ती रहती है। संतोख रूपी वर्का नाल वह शांत हो जाती है। इस करके संतोखवान पुरुष शांत और निर्मल हुंदा है। हे राजन, जिथे संतोख है उत्थे इच्छा नहीं। संतोखवान मानव भोगां विच दीन होके नहीं रहिंदा। हे राजन, जैसे हवा दे आउण नाल बदल नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही संतोख दे आउण नाल सब इच्छावां नष्ट हो जांदियां हन। जिस मानव दियां सब इच्छावां नष्ट हो जांदियां हन, उस मानव नूं मोक्ष दी प्राप्ति हुंदी है। हे राजन, सतपुरुषां दा संग इस लोक विच ज्ञान रूपी सूरज दिखाने वाला और हृदय दे अंधकार नूं दूर करने वाला ज्ञान रूपी सूरज दा प्रकाश है। सत्संग रूपी एक वृक्ष है, उसका फल आत्मज्ञान है। और जिस मानव ने फल दी इच्छा कीती है, उसनूं ये फल प्राप्त होया है। हे राजऋषि, जिस मानव ने सत्संग रूपी निर्मल जल दे नाल इशनान कीता है, उस मानव नूं तप, दान, तीरथ, स्नान करन दी कोई जरूरत नहीं। हे राजऋषि, सत्संग करन दे नाल मानव दे हृदय अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलदा है, जिस नाल अज्ञानता रूपी हनेरा सदैव लई खत्म हो जाता है। फिर मानव नूं किसी भी भोग और पदार्थ की इच्छा नहीं रहिंदी। हे राजऋषि, जिस मानव ने सत्संग का त्याग किया है, वो मानव नरक रूपी अग्नि विच लकड़ी की तरह सड़दा है। और जिस मानव ने सत्संग किया है, उस मानव की नरक रूपी अग्नि नूं शांत करने वाला सत्संग रूपी बदल है। जिस मानव का हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दी अग्नि दी नाल सड़दा है, उस मानव नूं शांत करने वाला सत्संग है। हे राजन, जैसे तपदी हुई धरती वर्खा होने के नाल शीतल हुंदी है, तैसे ही सत्संग करन दे नाल मानव दा हृदय शीतल हुंदा है। मोह रूपी वृक्ष नूं कट्टण वाला सत्संग रूपी कुहाड़ा है। सत्संग करन दे नाल मानव नूं मोक्ष पद दी प्राप्ति हुंदी है। हे राजऋषि, शम, संतोख, विचार और सत्संग ये मोक्ष दी द्वारपाल हन। जो मानव इन्हां नाल प्रीत करदा है, वो मानव पुरुषार्थ नाल छेती ही आत्म पद नूं प्राप्त कर लेंदा है। हे राजऋषि, इन्हां चौहां विचों किसी एक दे भी आ जाण ते उत्थे बाकी तीन भी आ जाते हैं। जैसे समुद्र विच सब नदियां आके प्रवेश करदियां हैं, तैसे ही जिथे शांति आउंदी है, उथे विचार, संतोख और सत्संग भी आ जाता है। हे राजऋषि, ये चार ही मोक्ष प्राप्त करन दे साधन हैं। होर किसी भी उपाय द्वारा
मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुंदी। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। सर्वत साध संगत की जय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः।